हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट। ठीक है। सो बेसिकली मेरे ख्याल से ये तो लास्ट लेक्चर होना चाहिए। ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है तो हमारा इमेज यहाँ बनता है। ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि वो इमेज कैसा बनता है। ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ये रियल इन्वर्टेड स्मॉल, वर्चुअल इनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इमेज फॉर्मेशन को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको आंसर कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। चलिए शुरू किया जाए फिर अपनी क्लास। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तब ऐसा इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ लिया था। अब पढ़ना है कि फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट हो या फिर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तब कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो आज हम लोग उस दोनों को क्लियर कर लेंगे और लाइट को आज ख़त्म करेंगे। ठीक है। इरेज करते हैं इसको। तो ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है। ठीक है। वो फोकस पे है तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी। ठीक है। तो हमेशा की तरह पहली रे जो जाएगी वो होगी पैरेलल। ठीक है। तो ये हमारी पहली रे गई पैरेलल। ठीक है। फिर हमारी दूसरी रे जाएगी फोकस से। ठीक है। अगर पैरेलल गई है तो रिफ्लेक्ट करती है फोकस से। अब दूसरी रे हमें सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी ना वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है। और इमेज हमारी कैसी बनेगी? इमेज हमारी रियल बनेगी। ठीक है। रियल के साथ वो इन्वर्टेड होती है, री मिलती है उसके साथ, और हाईली इनलार्ज्ड होगी। हाईली इनलार्ज्ड। तो कुछ इस तरह की हमारी इमेज बनेगी। क्योंकि ये कहाँ मीट करेगी ये दोनों लाइन, ये हमको भी नहीं पता अभी तक। तो कहा गया है कि हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्राइटेरिया पे। तो इस क्राइटेरिया में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है। तो ये रहा फोकस और ये रहा पोल। हमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया एकदम बीच में। ठीक है। और उसके बाद एक पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ से खींचेंगे। ठीक है। आप लोग इसको अपने मेजरमेंट टूल से बनाइएगा। ठीक है। कंपास से, इन सब चीज़ों से बनाइएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ी अच्छी भी बनेगी और एकदम एक्यूरेट बनेगी। ठीक है। मैं तो यहाँ पे रफ सा बना रहा हूँ। तो हम लोग अपनी पहली रे ले जाते हैं फोकस के थ्रू। तो हमारी जो पहली रे है वो फोकस के थ्रू जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ऊंचा करते हैं क्योंकि फोकस बहुत नज़दीक है हम लोग के। ये ऑब्जेक्ट है और अब हमको इसको फोकस के थ्रू ले जाना है। ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी ना वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो हम लोग इस फोकस को ना इमेजिनरी लाइन के थ्रू बाहर निकालेंगे। ठीक है। और इसको भी। ठीक है। तो पहली रे हम लोग की फोकस से गई और दूसरी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करवाते हैं इसलिए। मेरा एक्यूरेट नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे लग रहा है स्केल की ज़रूरत आएगी। तो मैं स्केल यूज़ कर लेता हूँ इधर।
तो ये तो एक रफ के तौर पे है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसी तरह की इमेज बनती है, ठीक है। और यदि देखा जाए तो इमेज बहुत बड़ी है और बिहाइंड द मिरर है, मतलब वर्चुअल है और इरेक्ट है। अगर आपको इसको सही से बनाना है तो मैं इसका अच्छे से अच्छा वाला डायग्राम दिखाता हूँ आप लोग को। वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आप लोग को बनाना है एज अ नोट्स, ठीक है। ये तो एक रफ है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और हमने लाइट में बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे आए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, लाइट क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, ये सब पढ़ा, और इमेज फॉर्मेशन तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा। सो आज लाइट की सारी लेक्चर और इसको मिला के हम लाइट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।